हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केटीपी क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये अभी जो बच्चों के इंटरनल एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें से एक टेस्ट था। एक स्टूडेंट्स ने हमको भेजा कि सर प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, इससे हम लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है इनका तो आप कर सकते हैं, पर जो न्यूमेरिकल्स है मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करा पाऊँ। ठीक है, तो स्टूडेंट जिस भी कॉलेज से आप हैं आप भी हमारे को अपने पेपर के टेस्ट के क्वेश्चन भेज सकते हैं कि सर हमको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं या इन क्वेश्चंस में हमको प्रॉब्लम है, तो आप इनको एक बार हमको सॉल्व करके दे दीजिए। तो डेफिनेटली हमारी कोशिश रहेगी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए कि उनके क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर पाएँ, सॉल्व आउट कर पाएँ। ओके, चलिए, तो पहला क्वेश्चन था जैसे 4 डिफरेंस बिटवीन द प्लेन सर्वे एंड ज्योडेटिक सर्वे। तो पहला डिफरेंस तो यही होता है प्लेन सर्वे में कि हम लोग इसमें अर्थ ऑफ कर्वेचर को कंसीडर नहीं करके चलते, उसमें अर्थ ऑफ कर्वेचर को कंसीडर करके चलते हैं। दूसरा डिफरेंस होता है कि जो प्लेन सर्वे होता है स्मॉल एरियाज़ के लिए होता है, लेस देन 195 किलोमीटर स्क्वायर के लिए होता है। ये मोर देन एरियाज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। थर्ड डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं, अगर दो प्लम बॉब्स को अगर क्या करते हैं, अगर आप वहाँ पे लटकाते हैं या पास करते हैं तो वो ऑलवेज एक दूसरे क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस बनाएंगे, बट यहाँ पे वो क्या करेंगे, एक सेंटर पे जा के एक दूसरे से मिल रहे होंगे। ठीक है, इसमें जो भी सर्वे किया जाएगा, ज्योडेटिक सर्वे जो हो रहा होगा उसमें हम लोग जैसे एंगल आएगा तो प्लेन एंगल लेकर के चलेंगे, क्योंकि इसमें कौन सा होता है हमारे पास, इसमें स्पेकल एंगल हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे, इससे जो एक्यूरेसी होता है, इसमें जो हमको एक्यूरेसी मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू दिस। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द चेन। तो हम लोग जो चेन्स देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जैसे मैट्रिक चेन है। अब मैट्रिक चेन भी हमारे पास 5 मीटर है, 10 मीटर है, 15 मीटर और 20 मीटर है। अब आपको सभी को पता होना चाहिए कि 5 मीटर चेन में कितने नंबर ऑफ लिंक्स हैं, 10 मीटर चेन में कितने नंबर ऑफ लिंक्स हैं, तो फिर 20 मीटर चेन में कितने नंबर ऑफ लिंक्स हैं। इसी तरीके से 30 मीटर में तो आपने ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि लेंथ ऑफ वन लिंक इक्वल टू कितना होता है, 200 mm होता है। तो उसके बेसिस पे आप पता कर सकते हैं कि 5 मीटर चेन में कितने लिंक्स हो जाएंगे और 10 मीटर लिंक्स में जो 10 मीटर चेन है उसमें कितने लिंक्स हो जाएंगे। उसी तरीके से 20 मीटर में और 30 मीटर में आप पता कर सकते हैं। अगर टोटल लेंथ डिवाइड में लेंथ ऑफ वन लिंक इक्वल टू क्या आ जाएंगे, टोटल लिंक्स ऑन चेन आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास मैट्रिक चेन जो होता है। उसके बाद होता है स्ट्रेंथ गंटर्स चेन होता है, ठीक है ना, गंटर्स चेन होता है। उसके बाद हमारे पास गंटर चेन इज आल्सो नोन एज द सर्वेयर चेन बोलते हैं। उसका अपना मतलब क्या होता है, लेंथ होता है कि उसका जो टोटल लेंथ है वो कितना होता है हमारे पास, उसमें नंबर ऑफ लिंक्स कितने 100 लिंक्स है और टोटल लेंथ कितना 66 फीट है। अब देखिए एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका मीटर में कितना होता है, तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, तो स्टूडेंट्स वो 20.12 मीटर होता है। ठीक है ना, इसी तरीके से हमारे पास होता है इंजीनियर चेन होता है, वहाँ पे उसका जो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं वो 100 होते हैं और टोटल लेंथ भी कितना होता है 100 फीट होता है। तो वन लिंक इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 फुट के इक्वलेंट होता है। एंड लास्ट वन इज द रेवेन्यू चेन होता है। रेवेन्यू चेन जिसको हम लोग कैडिस्ट्रल सर्वे में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन होते हैं। आप उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी साथ साथ में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द डिस्कस द चेन एंड टेप करेक्शन स्टूडेंट्स। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे पास होता है चेन या टेप करेक्शन, कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स, जब हमारे पास जो एक्चुअल लेंथ है और जो मेजर लेंथ है, अगर जो करेक्ट लेंथ और मेजर लेंथ दोनों सेम नहीं है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ वहाँ पे करेक्शन है। ठीक है ना, तो हम लोग देखते हैं जैसे टेप करेक्शंस की बात करते हैं, तो टेप करेक्शंस में अगर आप सारे करेक्शंस को स्टडी कर लेते हैं तो ऑलरेडी उसमें जो चेन के 2 करेक्शंस होते हैं, एक होता है करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है और सेकंड वन इज द करेक्शन फॉर स्लोप होता है। बट अगर आप टेप करेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको वेरियस करेक्शंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज द करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, सेकंड बट इज द करेक्शन फॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप हो जाएगा। थर्ड वन इज द करेक्शन फॉर पुल, फोर्थ वन इज करेक्शन फॉर टेम्परेचर, करेक्शन फॉर सैग, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास करेक्शन फॉर कौन सा होता है हमारे पास, सैग होता है। उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग जो हमारे पास होता है और भी बहुत सारे हैं। ठीक है ना, नॉर्मल टेंशन को भी कंसीडर करके चलते हैं। तो इस टाइप के करेक्शंस हैं, उनको 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। उनके फॉर्मूलाज हैं तो उसके बेसिस पे हम लोग करते हैं। नेक्स्ट वन है जो फोर्थ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, कि ए लाइन वाज मेजर्ड बाय ए 20 मीटर चेन विच वाज एक्यूरेट बिफोर स्टार्टिंग द डेज वर्क। ठीक है ना, अब इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको हमने ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करके चलते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए लाइन मेजर्ड, ठीक है ना, ए लाइन मेजर्ड बाय ए 20 मीटर चेन। कोई भी हमारे पास लाइन है जिसका आप क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। जैसे कोई भी लाइन हो गया हमारे पास लाइक दिस, ये हमारे पास कोई भी एक लाइन है। ठीक है, सपोज मान लेते हैं लाइन हमारे पास कौन सा है,
एक लाइन है हमारे पास, और ये लाइन हो गया जैसे ए बी लाइन है हमारे पास, ठीक है। ए लाइन वाज मेजर्ड बाई 20 मीटर चेन, मतलब जो आप चेन यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो चेन आप यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास कितना है 20 मीटर चेन है। ओके, वाज एक्यूरेट बिफोर स्टार्टिंग द डेज ऑफ द वर्क, मतलब जब आपने वर्क यहाँ से करना स्टार्ट किया था तो एट दिस टाइम कह सकते हैं, या फिर एट दिस पॉइंट जहाँ से आपने सर्वे वर्क स्टार्ट किया था, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द चेन, तो जो हमारे पास एल है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, लेंथ ऑफ द चेन कह सकते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ चेन इज़ व्हाट 20 मीटर, ठीक है 20 मीटर। अब ये क्या कहता है आगे, आफ्टर द चेनिंग 900 मीटर, अब मेरे को अभी पता नहीं है कि कितना है, मेरे को ये पता है कि एक लाइन है ए बी, तो हम लोगों ने सर्वे वर्क किया, सपोज यहाँ तक हम लोगों ने किया, और ये हम लोगों ने क्या किया 900 मीटर सर्वे वर्क किया। जब हमने सर्वे वर्क यहाँ तक किया तो हम लोगों ने पाया क्या पाया कि जो चेन है, जो 20 मीटर चेन था, वो 20 मीटर चेन नहीं रहा है, उसमें 6 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, मतलब वो ड्यू टू एनी रीज़न वो 6 सेंटीमीटर से बढ़ गई है। तो अब आप क्या कह सकते हैं, एट दिस पॉइंट व्हाट इज़ द चेन, तो हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स 20.06 लिख सकते हैं, यस और नो। इसका मतलब क्या हो गया 20 मीटर 6 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो सिंपल सा हम लोग कह सकते हैं कि अगर वही 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.01 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। अगर यही 6 सेंटीमीटर से इंक्रीज़ किया है तो इसी को हम लोग कितना लिख देंगे 0.06 मीटर लिख देंगे। तो जो पहले 20 था एट नाउ वो कितना हो गया 20.06 हो गया। ओके, आफ्टर चेनिंग ए टोटल डिस्टेंस, मतलब बोल रहा है आफ्टर चेनिंग ए टोटल डिस्टेंस, मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये वाला जो टोटल डिस्टेंस है, आफ्टर चेनिंग ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 1575 मीटर, ठीक है 1575 मीटर, चेन वाज फाउंड टू बी 14 सेंटीमीटर। मीन्स एट दिस पॉइंट पे जब चेन वर्क कंप्लीट हो गया है तो वहाँ पे हम लोगों को क्या मिला कि जो चेन है वो 14 सेंटीमीटर टू लॉन्ग हो चुका है। इसका सिंपल सा मतलब हुआ है कि एट दिस पॉइंट व्हाट इज़ द चेन लेंथ 20.14 मीटर है, ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, आफ्टर चेनिंग ए टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना, आफ्टर चेनिंग ए टोटल डिस्टेंस, उन्होंने ये नहीं बोला कि आफ्टर 900 मीटर, उन्होंने बोल दिया एट ए टोटल, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ऑफ द 1575 मीटर। तो इसका मतलब अगर ये 900 है तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा, हम लोग कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर क्या कहता है 1575 माइनस 900, ठीक है, माइनस कितना हो गया 900, इट इज इक्वल टू व्हाट 675। तो दिस वैल्यू इज व्हाट 675 मीटर। अब इन्होंने पूछा है कि बताइए फाइंड द ट्रू डिस्टेंस, ओके फाइंड द ट्रू डिस्टेंस ऑफ द लाइन। तो ट्रू डिस्टेंस फाइंड करना है हमने, देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी हेल्पफुल। और ऐसा क्वेश्चन एसबीटी में प्रीवियस भी पूछा गया है, सेम उसी पैटर्न पे इस एग्जाम में भी जो आपका इंटरनल है उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जब चेन यहाँ पे 20 मीटर था और यहाँ पे जाकर के 20.06 हो गया, तो आप खुद से सोचो कि यहाँ पे जाकर के एट ए टाइम 20.06 हुआ है क्या, नो, वो धीरे धीरे इंक्रीज किया है, ठीक है, वो धीरे धीरे इंक्रीज करते 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 इस पॉइंट पे जाकर के कितना हो गया 20.06 हो गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लेते हैं कि जैसे सपोज दिस पॉइंट इज द सी, तो हम लोग कहेंगे व्हाट इज द करेक्ट लेंथ, ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट लेंथ, ठीक है, तो करेक्ट लेंथ ऑफ ए सी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन टू द नॉमिनल लेंथ, ओके, नॉमिनल लेंथ ऑफ चेन मल्टीप्लाई में मेजर डिस्टेंस, मेजर डिस्टेंस कह सकते हैं या मेजर लेंथ कह सकते हैं, एज यू विश, जो आपको अच्छा लगे, इस तरीके से। अब एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन क्या होगा स्टूडेंट्स, आपने ध्यान देना है यहाँ पे, एक्चुअल लेंथ, ठीक है, हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे एक्चुअल लेंथ, इसको हम लोग एवरेज लेंथ लिखेंगे, ठीक है ना, एवरेज लेंथ ऑफ चेन। अब आप ऐसा कहेंगे क्यों कि ऐसा हमने एवरेज क्यों लिया, देखिए इस पॉइंट पे क्या है 0 है और इस पॉइंट पे 20.06 है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि ये 20 से डायरेक्ट 20.06 एक
इस पॉइंट पे जाकर के हुआ है, इस पॉइंट पे जाकर नहीं हुआ है, वो धीरे 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 इंक्रीज करते हुए इस पॉइंट पे जाकर के इतना हुआ है। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 20 मीटर प्लस 20.06 मीटर डिवाइड में 2, तो दिस इज इक्वल व्हाट, ये हो जाएगा 40.06 डिवाइड में 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20.03 मीटर। तो आप इसमें एक्चुअल डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो एक्चुअल डिस्टेंस या करेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा डिस्टेंस, हम लोग यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हैं, वो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 20.03 डिवाइड में 20 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 900 मीटर। तो दिस इज द एक्चुअल या करेक्ट लेंथ हमारे पास कितना आ जाएगा AC का हो जाएगा। तो जब आप देखेंगे यहाँ पे तो ये आपको क्या मिलेगा देखने को, यहाँ पे हमारे पास है देखिए 20.03 मल्टीप्लाई 900, ओके, डिवाइड में हमारे पास कितना आ जाएगा 20। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास टोटल, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं ये हमारे पास आ रहा है 901.35 मीटर, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द करेक्ट जो हमारे पास क्या है लेंथ CB, व्हाट इज द करेक्ट लेंथ ऑफ द CB। तो सेम उसी तरीके से लिख देंगे हम लोग, करेक्ट लेंथ ऑफ CB। तो सेम ये हमारे पास वही हो जाएगा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन, ठीक है, डिवाइड में नॉमिनल लेंथ ऑफ द चेन। नॉमिनल लेंथ का मतलब हो गया कि जिस चेन को आप लेकर के चल रहे हैं, अगर 20 मीटर है तो 20 मीटर, 30 मीटर 30 मीटर, उसको हम लोग नॉमिनल लेंथ लेकर के चलेंगे। तो व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ, या फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे एवरेज लेंथ, ठीक है, क्योंकि एवरेज इसलिए बोल रहे हैं कि वो अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सेम हमारे पास आ जाएगा एक्चुअल, ऑब्लिक में आप क्या लिख सकते हैं, ऑब्लिक में एवरेज भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एवरेज लेंथ ऑफ चेन, ठीक है। बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार अगर आपने फॉर्मूला लिख लिया इट इज़ इनफ, ठीक है ना। नॉमिनल, ठीक है ना, नॉमिनल लेंथ ऑफ चेन मल्टीप्लाई में मेजर डिस्टेंस, ओके, मल्टीप्लाई में मेजर डिस्टेंस। तो वेरी सिंपल है ये, ओके, इज वेरी वेरी सिंपल। तो हम लोग देखिए क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमको क्या क्या करना पड़ेगा, एवरेज पता करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एवरेज, व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ चेन। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, बताओ ध्यान से देखिए, ये हमारे पास कितना रहा है 20.06 मीटर है, किस पे, C पॉइंट पे, और B पॉइंट पे जाके कितना होगा 20.14, डिवाइड में हमारे पास कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 20.20 मीटर, सॉरी 40.20 डिवाइड में 2, इट इज इक्वल व्हाट 20.10 मीटर। तो बस अब आप फॉर्मूला इंपोर्ट कर दो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, करेक्ट लेंथ जो हमारे पास आ जाएगा, करेक्ट लेंथ ऑफ CB, तो ये हो जाएगा हमारे पास हाउ मच 20.10 डिवाइड में 20 मल्टीप्लाई में कितना हमारे पास 675, ठीक है ना। ये वाला वैल्यू कितना आ रहा था हमारे पास 675 इज द मेजर्ड है, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 675। सॉल्व इट सिंपली, तो हम लोग इसको लिखेंगे 675 मल्टीप्लाई में 20.10, ओके, एंड डिवाइड में कितना हमारे पास 20, हाउ मच 678.375। तो हमारे पास आ जाएगा टोटल करेक्ट लेंथ ऑफ द लाइन इज व्हाट, हम लोग लिखेंगे AC प्लस CB। तो AC हमारे पास कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, AC हमारे पास आ रहा था 901.35, हाउ मच 901.35 मीटर, प्लस ये कितना आ रहा है 678.378 मीटर। सॉल्व इट, सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, प्लस में क्या कर दीजिए आप, प्लस 901.378, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, ये हो रहा है हमारे पास 1579.753, ये हो गया हमारे पास, इतने मीटर के इक्वलेंट आएगा। ध्यान से देखिए, ये इतना हमारे पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स।
देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ, दोबारा से हम लोग एक बार रिवाइज कराना चाहते हैं आपको इस क्वेश्चन को। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी देखिए समझाना और लिखने में बहुत, ये विद इन 2 मिनट में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं और आराम से 6 मार्क्स आप इस चैप्टर में इस क्वेश्चन से ले सकते हैं। 6 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आता है एसबीटी में, ठीक है ना। तो इन्होंने देखा है, एक लाइन दे रखा हमारे को, जब अगर हम लोग उस लाइन में किसी भी चेन से कर सकते हैं, 5 मीटर से कर सकते हैं, 10 मीटर से कर सकते हैं, 20 मीटर से कर सकते हैं, 30 मीटर से कर सकते हैं, या कोई भी अनदर चेन हो सकता है, इंजीनियर चेन हो सकता है, सर्वे चेन हो सकता है, गंटर चेन हो सकता है, रिवेन चेन हो सकता है, टेप हो सकता है, वट जो कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, जब एक लाइन का मेजरमेंट करते हैं तो जब डे स्टार्टिंग ऑफ द डेज वर्क, जब हमने सुबह वर्क करना स्टार्ट किया तो उस टाइम पे जो हमारे पास चेन था वो कैसा था स्टूडेंट्स, वो एक्यूरेट था। वो कैसा था, एक्यूरेट था बिफोर द स्टार्टिंग डे ऑफ द वर्क। आफ्टर चेंजिंग 900, जब आप 900 मीटर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, यहाँ से आपने स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक आपने किया तो 900 मीटर वर्क किया। अब आप लोग यहाँ पे चेक करते हैं जब चेन को, तो चेन 6 सेंटीमीटर क्या होता है, टू लॉन्ग मिलता है। फिर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक वर्क करते हैं, तो आफ्टर इन्होंने बोला है आफ्टर चेनिंग ए टोटल डिस्टेंस, मतलब ये टोटल जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस है, तो ये कितना हमारे पास 1575 है, तो ये कितना हो गया 675 मीटर। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो चेन है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर टू लॉन्ग है। अब आपसे खुद से सोचिए, अगर ये 14 सेंटीमीटर टू लॉन्ग हो गया है, इसका मतलब क्या है, एक्चुअल जो डिस्टेंस आया डिस्टेंस हमारे पास वो ये है, और वो एक्चुअल डिस्टेंस है ये वाला एक्चुअल डिस्टेंस, और जो हमने मेजर्ड किया था रॉन्ग चेन से वो हम लोगों ने किया था डिस्टेंस ये वाला, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस है 1575 मीटर, और जो हमारे पास आंसर आया डिस्टेंस, वेट 1 मिनट, आंसर इज व्हाट 1579.753, ठीक है। आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 1579.793, जो भी है हमारे पास। तो अब आप देखिए ये कितना है, ये 4 मीटर से क्या कर गया, बढ़ गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आप कैसे पता चलेंगे, आपको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में, एग्जाम में, कि मेरा क्वेश्चन सही है गलत है। अगर चेन टू लॉन्ग है, चेन टू लॉन्ग है, तो वो करेक्ट मेजरमेंट को कम शो करेगा, मतलब मेजर लेंथ हमारे पास क्या आएगी, कम आएगी, और करेक्ट लेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी अगर चेन टू लॉन्ग है। कहने का मतलब समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, जैसे शर्ट का कपड़ा लेना आपने फॉर एग्जांपल, अब आपके पास, आपने देखा होगा जब भी कभी आप कपड़ा खरीदते हैं उनके पास एक मीटर रहता है। अब वो मीटर अगर सपोज थोड़ा सा टू लॉन्ग हो जाए, सपोज करिए अगर वो थोड़ा सा क्या हो जाए, टू लॉन्ग हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, एक्चुअल में वो कितना मेजरमेंट कर रहा है, एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, ज़्यादा मेजरमेंट कर रहा है ना। जैसे अगर वो 1 मीटर का था, एट नाउ वो 1 मीटर का नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग मीटर का है, पर जो हम उसको पेमेंट दे रहे हैं वो तो किसका दे रहे हैं, 1 मीटर का दे रहे हैं, बट वो कपड़ा हमको क्या दे रहे हैं, 1 मीटर से ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके का है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग मतलब करते हैं, तो यहाँ से हमारे को क्या आता है, रिजल्ट आता है। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये क्वेश्चन आया था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। इन ओल्ड मैप ए लाइन वाज ड्रॉन टू ए मैग्नेटिक बेयरिंग, एक मैग्नेटिक बेयरिंग हमारा गिवन कर रखा है 320 डिग्री और 30 मिनट। व्हेन द डिक्लिनेशन वाज 3 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, फाइंड द प्रेजेंट बेयरिंग ऑफ द लाइन इफ द डिक्लिनेशन इज 14.15 4 डिग्री 15 मिनट ईस्ट है। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, हियर इज डिक्लिनेशन। तो हम लोग जैसे यहाँ पे लिखते हैं डिक्लिनेशन, ओके, डिक्लिनेशन। तो व्हाट इज द डिक्लिनेशन, ठीक है, इट इज द हॉरिजेंटल, ओके, इट इज द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक मेरिडियन। जैसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, सपोज ये हमारे पास हो गया क्या, ट्रू मेरिडियन, सॉरी हमारे पास ट्रू मेरिडियन, जैसे दिस इज द ट्रू नॉर्थ एंड दिस वन इज द ट्रू साउथ। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ, या ज्योग्राफिकल पोल्स बोल सकते हैं। ये
ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से पास होने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। व्हाट इज दिस? दिस इज द ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन। अब हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। अब स्टूडेंट देखिए, दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दिस, ओके, दिस वन इज व्हाट? मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दिस वन इज द मैग्नेटिक साउथ। ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज द बिटवीन ट्रू मेरिडियन। व्हाट इज दिस? दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन के बिटवीन जो हॉरिजॉन्टल एंगल, दिस इज नोन इज व्हाट? डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन। अब ये डिक्लिनेशन है ईस्ट या वेस्ट है? हमारे पास टू टाइप्स का डिक्लिनेशन है, या तो ईस्ट डिक्लिनेशन होगा या फिर वेस्ट डिक्लिनेशन होगा। तो हमको कैसे पता चलेगा? हमने देखना है कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो ट्रू मेरिडियन के ईस्ट डायरेक्शन में है या फिर वेस्ट डायरेक्शन में है। तो इस बार आप कहेंगे सर देखिए इस तरीके से हम लोग देखते हैं, दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द ईस्ट, दिस इज द साउथ, दिस इज द वेस्ट। अगर कोई लाइन इस तरीके से तो ऑब्वियसली ईस्ट डायरेक्शन में है, तो हम लोग इसको कहेंगे डेल ई, ई फॉर ईस्ट, डेल फॉर डिक्लिनेशन। अगर दूसरा भी हो सकता है, क्या हो सकता है दूसरा? दूसरा ऐसे ना होकर के अगर ऐसा है तो कि सर इस तरीके का है, देखिए ध्यान से, इस तरीके का, ऑब्वियसली इधर भी होगा। ये वाला जो डिक्लिनेशन, दिस डिक्लिनेशन इज द डेल डब्ल्यू होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दिस इज द मैग्नेटिक साउथ। तो हमारे पास हम लोग देख पा रहे हैं कि जो डिक्लिनेशन है वो हमारे पास दो तरीके का, या तो ईस्ट डिक्लिनेशन होगा या फिर क्या होगा हमारे पास वेस्ट डिक्लिनेशन होगा। तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिए, जो डिक्लिनेशन है, अब हमारे पास यहाँ पे एक रिजल्ट आता है और वो रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट इज क्या? हम लोग याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स, ट्रू बियरिंग इक्वल टू व्हाट? ट्रू बियरिंग का मतलब होता है मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस, ये होता है हमारे पास डिक्लिनेशन। ओके, इस तरीके का है। प्लस साइन यूज्ड फॉर, ठीक है ना, प्लस साइन यूज्ड फॉर ईस्ट डिक्लिनेशन, ओके, एंड माइनस साइन यूज्ड फॉर वेस्ट डिक्लिनेशन। हम लोग इस बात देख रहे हैं, ईस्ट डिक्लिनेशन है, वेस्ट डिक्लिनेशन। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वाई प्लस साइन लेते हैं हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं हम आपका, परंतु उसके बदले में हम आपको कुछ दे भी रहे हैं। ठीक है, सपोज दिस इज द ट्रू नॉर्थ एंड दिस इज द ट्रू साउथ। एक हमारे पास लाइन इस तरीके का, दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दिस इज द मैग्नेटिक साउथ। ये एंगल जो है स्टूडेंट, दिस इज द डिक्लिनेशन। अब आप कोई भी एंगल, किसी भी लाइन का एक एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं, सपोज दिस इज द ओ ए लाइन है, ओ ए लाइन का जो एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं, मीन जो आप बियरिंग लेते हैं एक्चुअल में तो आपको ये वाला बियरिंग मिलता है। अब आप ध्यान सुनिए, अब आपके माइंड में आएगा सर ये वाला बियरिंग क्यों? क्योंकि आप जो भी रीडिंग ले रहे हैं वो कंपास की हेल्प से ले रहे हैं, और जो कंपास में नॉर्थ और साउथ जो शो करता है वो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ शो करता है, वो कभी भी ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को शो नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आप रीडिंग ले रहे हैं वो मैग्नेटिक मेरिडियन से रीडिंग ले रहे हैं। जैसे सपोज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमारे पास ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, दिस इज द, जैसे ओ ए सपोज कितना, जैसे सपोज 10 डिग्री है, मान लेते हैं 10 डिग्री है, तो वो जो 10 डिग्री है वो कहाँ से आएगा? वो मैग्नेटिक मेरिडियन से आएगा। मतलब इस वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? मैग्नेटिक बियरिंग बोलेंगे। मैग्नेटिक बियरिंग कौन सा होता है? इट इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन। अब बोलिए हमको चाहिए ट्रू बियरिंग, तो ट्रू बियरिंग इज दिस। ध्यान से देखिए, तो ये वाला अगर आपको एंगल चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो ये वाला एंगल है, इसमें इस वाले एंगल को ऐड कर देंगे कि नहीं कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? ट्रू बियरिंग मिल जाएगा। तो यही तो हम लोगों ने लिखा है ना, ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। अगर वो ईस्ट डायरेक्शन में है तो हमारे पास क्या आएगा? देखिए प्लस साइन ही तो आएगा ना, 10 डिग्री प्लस ये वाला एंगल जो है ईस्ट डिक्लिनेशन, तभी तो आपको क्या मिलेगा? ट्रू बियरिंग मिलेगा। इस तरीके से हम लोग चीज़ों को देखते हैं। अगर यही हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन इधर होता तो फिर हम लोग क्या करते हैं? नेगेटिव करके चलते हैं। जैसे ध्यान से वो भी देखिए, मैं भी वो भी आपको बता देता हूँ। ध्यान देखिए, ये दिस इज द ट्रू नॉर्थ एंड दिस इज द ट्रू साउथ। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करिए आप। व्हाट इज दिस? दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दिस इज द मैग्नेटिक साउथ। ओके, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ। दिस एंगल इज व्हाट? वेस्ट डिक्लिनेशन। अब कोई हमारे पास लाइन है, वो लाइन क्या है? हमारे पास एक लाइन है ओ ए, दिस इज द ओ ए।
ये वाला जो रीडिंग है स्टूडेंट ध्यान से देखिए, दिस रीडिंग इज व्हाट, जो मैंने एक ये ब्लू पेन से शो कर रखा है, व्हाट इज दिस, दिस इज द एम बी, मतलब मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी, ठीक है, ऑफ ए बी, ओ ए लाइन का है। और ये वाला जो हमने क्या कर रखा है यहाँ पे येलो लाइन से कर रखा है, व्हाट इज दिस, दिस इज द डिक्लिनेशन, एंड व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स, दिस इज द टी बी, क्या हमारे पास ट्रू बियरिंग ऑफ ए लाइन ओ ए। अब आप खुद से सोचो, अगर आपको ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला क्या है आपके पास एम बी, ये वाला डिक्लिनेशन है, ये वाला चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एम बी माइनस डिक्लिनेशन। तो आपने देखा जब वेस्ट डिक्लिनेशन है तो माइनस आएगा, अगर हमारे पास कैसा है ईस्ट डिक्लिनेशन है तो प्लस आएगा। इस चीज को हमने क्या रखना है, याद रखना है कि कौन सा हमसे डिक्लिनेशन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, अब हमारे को ध्यान देना है कि ट्रू बेयरिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टी बी इज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। टीबी जो चेंज होगा वो विद रिस्पेक्ट टू प्लेस चेंज हो सकता है, परंतु कभी भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो सकता है। 1990 में अगर कोई लाइन का टीबी मतलब ट्रू बियरिंग सपोज अगर 10 डिग्री था, तो आज भी और अब भी इस टाइम पे भी जो टीबी का वैल्यू होगा वो अभी भी कितना होगा, 10 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं टीबी इज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां से हमारा एक रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स, वो रिजल्ट क्या है, टीबी इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग 1 प्लस माइनस डिक्लिनेशन 1 इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग 2 प्लस माइनस डिक्लिनेशन 2। बाय हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट स्टूडेंट्स यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप हर क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बाय हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से कैसे, फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे आपको, बाय डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन कर देंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। सबसे पहले आपको देखिए क्वेश्चन में क्या देखा है, ऑन एन ओल्ड मैप। ओल्ड मैप का मतलब समझ लीजिए कि वो मैप आज से 10 साल पुराना है, ठीक है। ए लाइन वाज ड्रॉन टू ए मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ, जो हमारे को एम बी दे रखा है वो कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 320 डिग्री 30 मिनट, मतलब हम लोग कह सकते हैं एम बी वन कितना हो गया 320 डिग्री और कितना हमारे पास 30 मिनट है, ओके 320 डिग्री 30 मिनट है। नेक्स्ट हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो डिक्लिनेशन है हमारे पास, डिक्लिनेशन हमारे पास कौन सा है, व्हेन द डिक्लिनेशन वाज, उस टाइम पे जो डिक्लिनेशन था, मतलब डिक्लिनेशन कौन सा है, वेस्ट डिक्लिनेशन है 3 डिग्री और क्या स्टूडेंट्स 30 मिनट है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में नेक्स्ट बोला है फाइंड द प्रेजेंट बियरिंग ऑफ द लाइन, मतलब आज हमको प्रेजेंट में बियरिंग फाइंड करना है। इफ द डिक्लिनेशन इज, हमको दे दिया स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या दिया ध्यान से देखिए, एम बी टू हमसे फाइंड करने के लिए बोला है, और ईस्ट डिक्लिनेशन हमको कितना दे दिया, 4 डिग्री 15 मिनट दे रखा है। कितना दे रखा है हमारे को, 4 डिग्री 15 मिनट दे रखा है। तो सिंपली स्टूडेंट्स देखिए टीबी क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो ट्रू बियरिंग ओल्ड मैप के लिए पहले था 10 साल पहले, आज भी उस लाइन का ट्रू बियरिंग सेम रहेगा, बिकॉज ट्रू बियरिंग इज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी टीबी चेंज नहीं करता है। इट मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब हो गया हम लोग इस रिजल्ट्स को यूज कर रहे हैं, रिजल्ट्स को यूज करके हम लोग क्या फाइंड करते हैं, देखिए एम बी वन 320 डिग्री 30 मिनट। अब आपने लेना है प्लस माइनस डिक्लिनेशन, तो अगर हमारे पास वेस्ट डिक्लिनेशन है तो माइनस, ईस्ट डिक्लिनेशन है तो प्लस। तो डिक्लिनेशन कैसा है, वेस्ट, तो हम लोग लिखेंगे -3 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू व्हाट, एम बी टू पता करना हमारे को, प्लस माइनस डिक्लिनेशन, दिस डिक्लिनेशन इज द ईस्ट डिक्लिनेशन, तो प्लस लेंगे, मतलब कितना हमारे पास 4 डिग्री 15 मिनट। अब आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, देखिए ध्यान से, रिजल्ट आ रहा है हमारे पास एम बी टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 320 डिग्री 30 मिनट माइनस 3 डिग्री 30 मिनट प्लस 4 डिग्री 15 मिनट। तो सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, सॉरी यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, दिस साइन इज माइनस, तो हाउ मच, 320 डिग्री 30 मिनट माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास, बोलिए 7 डिग्री और कितना हमारे पास ये हो जाएगा 45 मिनट, ऐसा नो, यस। तो आप सॉल्व कर सकते हैं। 30 में से आपने क्या करना है, 45 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप एक बार एक्स्ट्रा ले लीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 हो जाएगा, यहाँ पे कितना रहेगा 319, मतलब ये हो गया 312 डिग्री 45 मिनट इज द मैग्नेटिक बियरिंग एट प्रेजेंट।
देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, और आपको ये रिजल्ट पता है तो आप सिंपली से किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। टी बी इक्वल टू एम बी प्लस माइनस, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। और भी हमारे पास मेथड्स हैं, अब इसमें हम लोग देख सकते हैं इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, यस और नो। चलिए अब मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको बनाना चाहता हूँ, ठीक है। हम लोग इसको डायग्रामेटिकली देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि डायग्रामेटिकली कैसे बनेगा। ध्यान देखें, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्क है जो डाटा गिवन कर रखा है उसको नोट डाउन कर लो, गिवन डाटा। तो एम बी कितना दे रखा हमारे को, ये दे दिया 320 डिग्री और 30 मिनट एम बी। उसके बाद हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एम बी जो हो गया, उसके बाद है हमारे पास डिक्लिनेशन, वो वेस्ट डिक्लिनेशन है 3 डिग्री 30 मिनट। उसके बाद एम बी प्रेजेंट आपसे फाइंड करने के लिए बोला है, ये प्रेजेंट हो गया, ये ओल्ड हो गया, और आपको जो प्रेजेंट डिक्लिनेशन वो दे रखा आपको 4 डिग्री 15 मिनट ईस्ट में। तो सबसे पहला काम क्या, देखिए डायग्रामेटिकली बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले आप क्या करिए, ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ को शो करिए, दिस इज द ट्रू नॉर्थ एंड दिस इज द ट्रू साउथ। इसके बाद आप मैग्नेटिक मेरिडियन को शो करो। अब देखिए खुद से मैग्नेटिक मेरिडियन का शो करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि डिक्लिनेशन कौन सा है, ईस्ट है वेस्ट है। तो डिक्लिनेशन हमारे पास वेस्ट है स्टूडेंट्स, तो हम लोग वेस्ट डिक्लिनेशन को शो करेंगे लाइक दिस। ये वाला डिक्लिनेशन हो गया हाउ मच, 3 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, ओके। उसके बाद है एम बी। अब आपको खुद पता है कि ये 320 डिग्री 30 मिनट है। क्या है स्टूडेंट्स, ये 320 डिग्री 30 मिनट है। मतलब कोई लाइन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, यस और नो। देखिए ध्यान से, जैसे अगर कोई भी लाइन हमारे पास यहाँ पे कितना 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री, तो जब कोई लाइन यहाँ पे आ रहा होगा इस तरीके से, तो ही तो वो एंगल बनाएगा ना इस तरीके से। जो एंगल बनाएगा इस तरीके से, वो एंगल कितना होगा, 300 कितना हमारे पास 320 डिग्री और 30 मिनट है। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि हमारे पास जो लाइन है वो लाइन कुछ इस तरीके से ओ ए, और वो एंगल कहाँ से बना रहा है, ध्यान देखिए, वो मैग्नेटिक मेरिडियन से एंगल बना रहा है लाइक दिस। ध्यान देखिए, मैग्नेटिक मेरिडियन से हम लोग घूम करके जा रहे हैं और यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। हाउ मच, दिस एंगल इज व्हाट 320, कितना हमारे पास ये 320 डिग्री 30 मिनट। अब उन्होंने बोला है कि प्रेजेंट डिक्लिनेशन है वो कितना है, ये वाला हो गया हमारे पास। प्रेजेंट डिक्लिनेशन इस तरीके का है 4 डिग्री कितना हमारे पास, बोलिए 4 डिग्री 15 मिनट है। मीन्स प्रेजेंट में मैग्नेटिक नॉर्थ कहाँ पे है, यहाँ पे, और मैग्नेटिक साउथ कहाँ पर है, यहाँ पे है। तो अब बोल रहा है कि अब बताइए क्या बियरिंग रहा होगा। तो अब जो रीडिंग लेंगे वो कहाँ से लेंगे, अब तो आप यहाँ से लेके चलेंगे ना इस तरीके से। अब आप खुद से सोचो कि क्या एंगल आएगा हमारे पास, ये वाला वैल्यू। देखिए आपने क्या करने है, इस वाले एंगल में ध्यान से देखिए, इस वाले एंगल में से आपने कौन से एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इस वाले एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो फिर हमको क्या पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 320 डिग्री 30 मिनट। ये तो हमारे पास ये वाला एंगल हो गया, ठीक है ना, ये वाला एंगल जिसको अभी हम लोग शो कर रहे हैं, ये वाला एंगल कितना है 320 डिग्री, ओके। और ये वाला एंगल कितना है स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए ये हो गया 4 डिग्री 15 मिनट, और ये कितना है 3 डिग्री 30 मिनट। तो उसको उसमें से माइनस कर दीजिए, आप देखेंगे अभी भी आंसर आपके पास कितना आएगा, 312 डिग्री और 45 मिनट ही आंसर आएगा। तो चाहे आप डायग्रामेटिकली कर सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल सिंपल सा इसकी तरफ से कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, बाय हेल्प ऑफ इस तरीके से भी कर सकते हैं। सिंपल सा है, दिस फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी सिंपल। इसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, यस और नो, बिल्कुल सा सिंपल है। अच्छा, एक इसमें स्टूडेंट्स वेरिएशन रहता है, ध्यान देना कि जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है इट इज़ नॉट कांस्टेंट, ठीक है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे मैं आपको 1-2 पॉइंट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज वेरी टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, वेरिएशन है,
इसमें जो वेरिएशन होता है वो 4 तरीके का होता है हमारे पास। सेकुलर वेरिएशन होता है, एनुअल वेरिएशन होता है, डिurnal वेरिएशन होता है, डिurnal वेरिएशन, और एक होता है इरेगुलर वेरिएशन। तो 4 तरीके के वेरिएशन हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में वहाँ से भी क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है वेरिएशन से, ठीक है। एनुअल वेरिएशन, सेकुलर वेरिएशन, डिurnal वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अच्छा, आज वाली वीडियो में हम लोग 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, क्योंकि अभी हमारा क्लास चालू हो गया है, ठीक है, अभी क्लास का टाइम स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और इसको स्टेज में आपको 2 मेथड से बताऊंगा। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा समझ सकते हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लोकल अट्रैक्शन वाला मैं आपको पूरा टॉपिक करा दूंगा। विदिन 1 घंटे का वीडियो बनेगा। उसमें पहले हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ द लोकल अट्रैक्शन, कॉजेज ऑफ द लोकल अट्रैक्शन, कौन कौन से कॉजेज जिसके कारण लोकल अट्रैक्शन होता है और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, और किस तरीके से हम लोग करेक्ट बियरिंग्स फाइंड करते हैं। तो उसमें 2 मेथड्स होते हैं हमारे पास। मेथड 1 होता है बियरिंग मेथड्स, ओके स्टूडेंट्स, बियरिंग मेथड्स, एंड सेकेंड वन इज द इंक्लूडेड एंगल मेथड। कौन सा है? इंक्लूडेड एंगल मेथड। तो 2 मेथड्स हैं, दोनों मेथड की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को सॉल्व करेंगे और आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे एकदम प्रॉपर वे में सॉल्यूशन दें। ओके स्टूडेंट, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हमारे टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, प्लीज़ आप हम तक सेंड कीजिए। अभी सर्वे है, हम आपको 5 और पेपर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देंगे कि इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो मॉम का है, चाहे वो सॉइल का है, जिसका भी है, आपको हेल्प मिलेगा इससे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।